हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा आप अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम अंग्रेजी में आंसर भी देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। ये हम गलती करते हैं अक्सर। आज मैं आपको इस क्लास में ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिससे आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछना सीख जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इन दो तरीकों से ही पूछा जाता है, तो आपको इसके अलावा बहुत कुछ भी नहीं सीखना है। ये दो तरीका आपको क्वेश्चन पूछने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, अक्सर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको आंसर देना तो आता है, लेकिन उनको क्वेश्चन पूछना नहीं आता अंग्रेजी में, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गलती करते हैं और अक्सर गलत अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस क्लास में हम सीखेंगे ऐसे दो तरीका को जिससे आप अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लेंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछना हमें जरूर आना चाहिए अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये दो तरीके हैं कौन से। देखिए, जब भी हम अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन को हम हमेशा दो तरह से पूछते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम हमेशा दो तरह से ही पूछते हैं, दो प्रकार से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहला तरीका है स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब। क्या है स्टूडेंट्स? पहला तरीका है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा तरीका है WH फैमिली। WH फैमिली स्टूडेंट्स, आज इसको आप आसानी से समझ लो, फिर आपको कभी ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, आपको दोबारा कभी नहीं सीखने की जरूरत पड़ेगी। इतना आसानी से मैं इस क्लास में आपको ये सिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में आप सिंपल समझिए स्टूडेंट्स, जब भी ज्यादातर जब क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से पूछ रहे हैं। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल होता है। देखिए, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं अपनी क्लास में, उसी में बस आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा चेंज करना होता है और पूरा फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना होता है, बस आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब हम बात कर रहे हैं जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा और उसका आंसर यस या फिर नो में हम दे सकते हैं। इसका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं। तो ये है डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप पे बना के दिखाता हूं। सारे फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना फॉर्मूला, जितना स्ट्रक्चर है, सब में हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन ऐसे ही बनता चला जाएगा। आपको बस थोड़ा समझना है। देखिए, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मैं आपको, जैसे हमारा एजेएमआर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बताता हूं। जैसे एजेएमआर स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं डूअर, उसके बाद लगाते हैं एजेएमआर, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाता है फॉर्मूला, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें आपको क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एजेएमआर है, तो एजेएमआर आगे आ जाएगा, एजेएमआर आगे आ जाएगा, फिर डूअर आएगा और बाकी का फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला। मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब भी क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है और डूअर को पीछे कर देना है। डूअर का मतलब सब्जेक्ट, डूअर का मतलब सब्जेक्ट। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम इससे सेंटेंस बनाएंगे, इससे सेंटेंस बनाएंगे, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, इसका मतलब क्या है, आप जा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स के हिसाब से, आप जा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, क्या आप जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
आर यू गोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है और डूअर को पीछे कर देना है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, इंग्लिश का, अंग्रेजी का कोई भी फॉर्मूला हो, वहां पर यही करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, डूअर को पीछे कर देना है। तो ये सवाल बन जाएगा क्या से। और स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुमने खेला था, डिड यू प्ले। डिड यू प्ले। कोई भी क्वेश्चन बनाइए, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन बनाइए, सारा फॉर्मूला, सारा स्ट्रक्चर आप यूज करिए, जितना मर्जी उतना सवाल पूछिए। हेल्पिंग वर्ब से बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या से शुरू होगा और इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरा तरीका बता रहा हूं, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा तरीका WH फैमिली का। WH फैमिली को आप समझिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं WH फैमिली में, वाई, वाई का मतलब हो गया क्यों, व्हेन, व्हेन का मतलब हो गया कब, वेयर, वेयर का मतलब हो गया कहां, और एक और ले लेते हैं हाउ, हाउ का मतलब हो गया कैसे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, WH फैमिली का हमने कुछ एग्जांपल लिया इधर। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसी से रिलेट करके बता देता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, इसमें इसमें जो दूसरा तरीका है, जब हम WH फैमिली क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें हमें कारण बताना पड़ता है। ठीक है, इसको हमें आंसर को डिटेल में देना पड़ता है। WH फैमिली से जो हम सवाल पूछेंगे उसका आंसर हाँ या ना में नहीं बनता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं WH का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला है, यहां पर आप देखिए मैंने क्या बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और डूअर पीछे हो जाता है। और WH फैमिली का फॉर्मूला में एक ही काम आपको करना है, सिर्फ WH हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको WH फैमिली वर्ड को लगा देना है, सवाल बन जाएगा अपने आप। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसी में समझा दूंगा आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल इसी में आसानी समझा दूंगा। जैसे तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इसमें था क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। अगर हम WH फैमिली में इसी का एग्जांपल लेंगे, तुम क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। मैंने क्या बताया, WH का जो वर्ड होगा वो आगे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। उसके बाद फिर सेम फॉर्मूला रहेगा हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाला। WH फैमिली आगे लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर डूअर। जैसे आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। क्या हो जाएगा, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग। तुम कब आ रहे हो, वेन आर यू कमिंग। तुम कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग। तो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली का जो फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल होता है। हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आपको डूअर को पीछे करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, और WH फैमिली में सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मूला के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है। क्यों आएगा तो वाई लगा देना है, कब आएगा तो वेन लगा देना है, कहां आएगा तो वेयर लगा देना है, कैसे आएगा तो हाउ लगा देना। मतलब जो भी WH फैमिली वर्ड का यूज होगा आप उसे यूज करिए। जितना मर्जी उतना सेंटेंस स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दो ही तरीका है सवाल पूछने का, पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है WH फैमिली। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनता चला जाएगा, अंग्रेजी आप जितना मर्जी उतना बोलिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आपको ये समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दीजिए यस। अगर आप लिखेंगे यस तो मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये समझ में आ गया है। तो कमेंट में जरूर लिखिए यस। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलेंगी, ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।